अस्सलाम वालेकुम। वीक 1 डे 3 क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड द डिटर्मिनेंट्स। कल तक आपने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, उसके बाद आपको मैंने रो कॉलम बताया, उसके बाद मैंने आपको ऑर्डर लेना सिखाया। लेकिन अभी जो हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उससे मैंने आपको प्रॉपर मेथड सिखाया हुआ है कि आपने इसको कॉपी पे राइट डाउन कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास इसमें आता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स टाइप 1 है। A matrix is called a row matrix if it has only one row. Let's suppose कर लीजिए A है आपके पास, ठीक, ये A, ये आपके पास B है, B और D सपोज कर लें, और C आपके पास है A, B और ये C। अब आप इसको देखें, ये एक रो, ये भी एक रो और ये भी आपके पास एक रो है। तो इस टाइप के मैट्रिसेस में जिसके पास सिंगल एक रो आती है इसको आप क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको आप रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद सेकंड आपके पास आता है कॉलम। कॉलम मैट्रिसेस क्या होते हैं आपके पास? आपको नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे उस पर लिखा गया वैसे ही लिखें कि आपके पास अगर सिर्फ एक कॉलम हो, जैसे ए है, ठीक है, जैसे ये बी आपके पास है, ए बी, और सी आपके पास है ए बी और ये सी। ये देखिए, एक कॉलम और एक कॉलम, C1 और ये आपके पास C1। यानी जिसके पास सिर्फ वन कॉलम होता है, सिंगल कॉलम होता है, तो उसको आप क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिसेस। ठीक है, ये आपके पास हो गया कॉलम मैट्रिसेस की डेफिनेशन, जिसे आपको नोट्स में प्रोवाइड किए गए हैं वैसे करने हैं। रेक्टेंगुलर क्या होता है? RECATNGULAR। रेक्टेंगुलर में बेसिकली हम रेक्टेंगल का क्या कॉन्सेप्ट लेते हैं? हम कहते हैं जी रेक्टेंगल वो होती है जिसमें साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती है, यानी ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो तो हम इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। देखें, सपोज आपके पास क्या है? ये ए और ये आपके पास है बी। अब बताएं, रो कितनी है? 1, कॉलम कितने? 2। तो आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी है? m इंटू एन इज इक्वल टू 1 इंटू 2। तो ये देखिए एक दूसरे के इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब होता है ये आपके पास होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। एक ये भी हो सकती है, ये आपके पास बी में आ सकता है 1 1 2 4 5 6। अब आपके पास कितनी रोज हैं? 3, R1 R2 R3, और कॉलम्स कितने? 2, C1 और C2। तो आपके पास क्या बन जाएगा? m इंटू एन आपके पास है 3 इंटू 2। तो ऐसी टाइप जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होते, इसका आप क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर किसको कहते हैं? जिसमें सारी साइड जो होती है एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होती है। इसका मतलब ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। क्या है आपके पास? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। जैसे ये है 1 2 3 4, जैसे आपके पास ये है 1। ठीक है, देखिए 2 कॉलम्स 2 रोज, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 कॉलम 1 रो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आती है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको हम? नल और ज़ीरो। सिंपल बात, इसमें तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। इसमें तमाम के तमाम इसके एलिमेंट जो इसके मेंबर्स हैं अगर वो ज़ीरो के बराबर हो जाएं तो आपके पास हो जाते हैं ये नल और ज़ीरो। क्या होते हैं? इसको क्या कहते हैं हम? नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं।
यानी कि तमाम के तमाम मेंबर जो इसके एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो के बराबर हों। इफ़ मैट्रिक्स एम इज़ कार्डिनल और ज़ीरो मैट्रिक इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो, यानी कि तमाम के तमाम मेंबर्स जो होते हैं वो आपके इसके ज़ीरो के इक्वल हो जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास है इसकी टाइप पे ट्रांसपोज। ये भी हम आपको इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस भी करवाएंगे। ट्रांसपोज क्या होता है, TRANSPOSE, ट्रांसपोज। A matrix obtained by changing the rows, रोज़ को जब आप कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, रोज़ को किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज। सपोज इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी इसको AT के साथ। सपोज कर लें आपके पास है 1 2 3 4, जब आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज में क्या होता है, ये जो रो है ये कॉलम की शेप लेगी, यानी कि 1 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा और आपका 4 इधर आ जाता है, यानी कि ये चीज़ इधर और ये चीज़ इधर चली जाती है। सपोज़ कर लें आपके पास C आपके पास था 0 और 1, तो ट्रांसपोज में क्या होगा कि ये रो है ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में, कॉलम में चेंज होते ही 0 इधर और ये 1 हो जाता है। इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास आता है नेगेटिव। ये जो मैंने आपको नोट्स बना के दिए हैं इसको एज इट इज़ तैयार करें। ये बोर्ड में प्रेजेंटेशन भी इसी तरह ही होती है। 2 मार्क्स आपके पास डेफिनेशन होती है, 2 मार्क्स को आपने 4 लाइंस में कवर करना होता है, तो आपको आना चाहिए कि आपने इसको किस तरीके से। नेगेटिव का मेन तो आपको समझ आ गया होगा कि फ़र्ज़ कर लें आपके पास है ए आपके पास है 1 -2 -3 4। जब आपने इसको नेगेटिव बनाना होगा तो चेंज द साइन ऑफ द एंट्रीज, -1 चेंज द साइन, माइनस प्लस में हो गया, ये प्लस में हो गया और ये आपके पास माइनस में हो गया, तो इसको आप कहते हैं लेट बी अ मैट्रिक्स दैन इट्स नेगेटिव माइनस इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज। एंट्रीज के साइन को चेंज कर देंगे तो ये आपके पास हो जाता है क्या हो जाता है, ये आपके पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब आपके पास जो टाइप है ये वो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होता है क्या, जो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। जैसे आपके पास ये केक होता है, हम कहते हैं इसकी जैसे मर्जी इसकी कटिंग कर लेंगे और ये एक दूसरे का सिमेट्री है, एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं। ये टाइप तो आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स में, इसको अप्लाई करते हैं। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्री इफ इट इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। जैसे सपोज करें, ट्रांसपोज लेना भी सिखाएंगे हम आपको, ठीक है। सपोज कर लें आपके पास है ए, उसकी वैल्यू 1 2 3 2 -1 4 3 4 और ये 0। पहले हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लूँगी, ट्रांसपोज में क्या करूँगी, ये जो रो है ये वाली मैं इसको इस साइड पे मेंशन करूँगी 1 2 3, फिर ये वाली जो रो है मैं इसको इस साइड पे मेंशन कर दूँगी 2 -1 और ये 4, और फिर ये वाली जो रो है इसको मैं यानी कि ये जो अब ये रो आ रही है आपके पास 1 2 3 इधर आया, 2 -1 4 इधर आ गया। अब आपके पास ये जो रो है 3 4 0, 3 4 और 0, इसको मैं इधर साइड पे मेंशन कर दूँगी। क्या लगा आपको कि ये ए और ट्रांसपोज एक दूसरे के बिल्कुल सेम नहीं है। सिमेट्री कहते हैं ना सेम को, जैसे आपके पास एक लिजर्ट होती है, लिजर्ट कैसे होती है, वो यूँ होती है, ठीक है। लिजर्ट को जब हम इसके 2 पार्ट करते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती है, सेम हो जाती है, इसको हम कहते हैं सिमेट्री, एक दूसरे के बिल्कुल सिमेट्री है। तो आप गौर से देखें कि आपने इसकी रो को जब कॉलम में कन्वर्ट किया तो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम हो गए, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको हम, सिमेट्रिक। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज जो होता है वो उसके क्वेश्चन जो गिवन होता है उसके पार्ट के इक्वल ही हो जाए, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड इसमें आती है आपके पास स्क्यू। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्यू में क्या होगा, स्क्यू में बस साइन आपके पास जो होता है वो नेगेटिव में आ जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक में मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो आपका ट्रांसपोज होता है उसका ज़रा साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। लेट सपोज देखिए, सपोज करें आपके पास ये है, आपके पास है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और ये 0, ठीक है। सबसे पहले आप इसका आराम से ट्रांसपोज निकालें। जब आपने ट्रांसपोज निकाला तो ये 0 2 3 इधर आ गया, ये रो इधर बन गई -2 0 1, ये -3 -1 और ये आपके पास हो गया 0। ज़रा गौर से एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम इसके साइन को ज़रा कॉमन लेते हैं। अच्छा, कॉमन कैसे लेंगे, ये देखिए, सारों के साइन बाहर निकालें, माइनस बाहर आ गया तो ये 0
ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आपके पास -1 और ये आ जाएगा आपके पास 0। यानी क्वेश्चन बिल्कुल आपका ए जैसा है, बस क्या हुआ आपके साइन जो था हमने उसको चेंज कर दिया था। यानी कि जो आपके पास ए था, जो आपके पास ए की टर्म आ रही थी, वो हमारे साइन जो थे वो सारे के सारे हमारे चेंज हो गए। यानी कि माइनस, ये आपके पास ए है ना, ये ए है, तो इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास ए। तो इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्री। दोबारा समझाती हूँ स्क्यू सिमेट्री को। ये देखिए, ये आपके पास ए की टर्म है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। ट्रांसपोज लिया, ये रो था इसको कॉलम बनाया 0 2 3, ये रो था इसको कॉलम बनाया, ये रो था इसको हमने कॉलम बनाया। मैंने अपने पास से माइनस को कॉमन लिया, जैसे ही मैंने माइनस बाहर निकाला अंदर के जितने साइन थे वो सारे चेंज हो गए। यानी 2 के साथ माइनस था प्लस हो गया, 3 के साथ माइनस था प्लस हो गया, इस 2 के साथ प्लस था माइनस हो गया, इस माइनस के साथ माइनस था ये प्लस हो गया, ये 3 के साथ प्लस था ये माइनस हो गया, और ये 1 जो था वो प्लस था वो माइनस हो गया। तो क्या ख्याल है, ये सारा ए नहीं है ना, तो इसको एक ही जगह हम पुट कर देते हैं। तुम्हारी तो स्क्यू सिमेट्री क्या होता है, जब आपके पास साइन जो होता है वो नेगेटिव में आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू मैट्रिक्स। अच्छा, डायगनल्स किसे कहते हैं, जैसे हम एक ये स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ये हम इसको कहते हैं ये डायगनल्स हैं। हम इसको ड्रॉ करते हैं, हम कहते हैं ये इसके डायगनल्स हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगनल मैट्रिक्स कब कहते हैं, जब आपके पास एक एंट्री जो होती है वो आपके पास नॉन ज़ीरो के बराबर होती है। तो आप इसको क्या कहते हैं, इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगनल मैट्रिक्स एट लीस्ट any one of the entries of the diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। तो इसको हम क्या कहते हैं, डायगनल मैट्रिक्स। इसी की टाइप आती है आपके पास स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि डायगनल मैट्रिक्स की एक टाइप है, इसमें तमाम के तमाम नंबर, जैसे ये के 0 0 0 के 0 0 0 के, जैसे ये टाइप है ये, ठीक है। ये जो आपके पास होता है ये बिल्कुल एक जैसा सेम होता है, इसको हम कहते हैं स्केलर, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपके पास है 3 0 0 3, ये देखिए ये बिल्कुल आपके पास सेम है, जैसे ये आपके पास है, तो ये आपके पास क्या टाइप होती है, स्केलर मैट्रिक्स की टाइप होती है। इसी में एक आपके पास टर्म यूज हुई हुई है आइडेंटिटी, IDENTITY। आइडेंटिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर डायगनल मैट्रिक्स ही होता है, इसमें आपके पास एंट्रीज आपके पास 1 होती है, उसको आप आई से शो करते हैं। जैसे आपके पास है जी 1, जैसे आपके पास है 1 0 0 1, जैसे आपके पास हो जाए क्या हो जाए कि आपके पास जहाँ ये क्या आपने पुट किया हुआ वहाँ पर आपके पास आ जाए 1 0 0 0 1 0 1 0 0। यानी कि ये जो टाइप आपके पास है ये 1 के इक्वल हो, तो इसको आइडेंटिटी भी कहते हैं और इसको आप यूनिट भी कह सकते हैं, UNIT, यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है जी। अब आपके पास ये डे 3 तक की सब डेफिनेशंस थी, ये आपको नोट्स जो थे वो प्रोवाइड किए गए थे, इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है।